शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पेपर सेकंड है और यूनिट हम लोग देखेंगे आज फर्स्ट, समाजशास्त्र और शिक्षा का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं, उस पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को देखा था और आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को और देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, अरण्य अवस्थाएं, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। इन 3 अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? हमारे पास ऑप्शन है मॉर्गन, एस.सी. दुबे, हर्बर्ट स्पेंसर या के डेविस। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉर्गन ने किया है। ठीक है, तो संस्कृति के जो 3 अवस्थाएं हैं उसका उल्लेख किसने किया है? मॉर्गन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सभ्यता, परंपरा, संस्था या पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभ्यता। ठीक है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादान या अंग, सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान एवं संस्कृति क्षेत्र। ये अंग क्रमशः बढ़ने वाले अंग हैं और वह इस दृष्टि से कि संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व और कई सांस्कृतिक तत्व मिलाकर निर्माण करते हैं। ऑप्शन दिया गया हमारे पास, एक सांस्कृतिक तत्व का, एक संस्कृति संकुल का या संस्कृति प्रतिमान का या एक संस्कृत क्षेत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया गया एक संस्कृति संकुलन का। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि और लोग भी देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। पहला ऑप्शन है सभ्यता साक्ष्य है जबकि संस्कृति साधन है। सभ्यता आंतरिक है जबकि संस्कृति बाह्य है। सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। लास्ट है सभ्यता अमूर्त है और जबकि संस्कृति मूर्त है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति जो सांस्कृतिक तत्व संकुलन और प्रतिमानों का प्रचार या प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, समुदाय या फिर राष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संस्कृति क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रथाएं, परंपराएं, सभ्यता या फिर संस्कृति। देख लीजिएगा, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन दिए प्रथाएं, परंपराएं, सभ्यता या फिर संस्कृति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, आंसर हो जाएगा संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य वेशभूषा, आध्यात्मिकता या फिर आर्थिक विकास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, आध्यात्मिकता। ठीक है, आध्यात्मिकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संस्कृति संकुलन, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संस्कृति संकुलन। ठीक है, संकुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सांस्कृतिक तत्व को संस्कृत का न्यूनतम परिभाषित तत्व किस मानव शास्त्री ने माना है? ऑप्शन दिया गया हर्बल, क्रोबर, हर्स्क्रोविट्स या फिर डी.एन. मजूमदार। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रोबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति के विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं किस विद्वान ने बताई है? शिकारी एवं कंदमूल फल एकत्र करने की अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। और ऑप्शन जो दिया गया वो है सोरोकिन, मैकाइवर, हर्बर्ट स्पेंसर या एस.सी. दुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समाज को जातियों के रूप में विभाजित करना, समूहों के बीच भेदभाव करने या बनाए रखना, या फिर राष्ट्रों के बीच अंतर बनाए रखना, व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन व्यक्त या फिर व्यक्त करना। ऑप्शन दिया गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन से व्यक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति की सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुलन, संस्कृति प्रतिमान या फिर संस्कृति क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया गया है संस्कृति मानव को मूल एवं आदर्श प्रदान करती है, संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता प्रदान लाती है, संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस में दिया गया है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति के विकास की निम्नलिखित 6 अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? आदि पाषाण से युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, तान युग, कांस्य युग तथा लौह युग। ऑप्शन दिया गया है एस.सी. दुबे, पिडिंगटन, हर्बर्ट और या फिर हर्स्क्रोविट्स। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से एस.सी. दुबे ने दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 6 अवस्थाएं दी हैं संस्कृति के विकास की, वो एस.सी. दुबे ने दी है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। ऑप्शन दिया गया सभ्यता की माप सरल है परंतु संस्कृति की नहीं, सभ्यता सदैव आगे नहीं बढ़ती है जबकि संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है, सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है परंतु संस्कृति नहीं, सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न एवं हानि के ग्रहण किया जा सकता है, संस्कृति को नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा और ये गलत है। सभ्यता सदैव आगे नहीं बढ़ती जबकि संस्कृति सदैव आगे बढ़ती, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संस्कृति चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक भौगोलिक पर्यावरण की उपज है, ईश्वर की देन, वंशानुक्रम में प्राप्त होती है, मानव अनुभवों की परिचायक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से मानव अनुभवों की परिचायक। नेक्स्ट है, स्कृति प्रतिमान की अवस्था का अवधारणा का विकास किस विद्वान ने दिया है? हर्स्क्रोविट्स, रूथ बेनेडिक्ट, हर्बल या फिर सदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से रूथ बेनेडिक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सांस्कृतिक संकुलन संस्कृति के ढांचे को एक विशेष प्रकार के व्यवस्थित रखते हैं जिसमें से एक सांस्कृतिक को एक विशेष स्वरूप प्राप्त की होता है, इस विशेष स्वरूप को कहते हैं
ऑप्शन है सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुलन, संस्कृति प्रतिमान या फिर संस्कृति क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, संस्कृति प्रतिमान। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण के लिए किस विद्वान ने निम्नलिखित 3 स्थितियां आवश्यक मानी हैं। पहला है लोगों का निकट एवं निरंतर संपर्क होना, लोगों का निकट एवं निरंतर संपर्क होना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे की सांस्कृतिक तत्वों से परिचित हो सकें। फिर दिया गया है परदेश जाकर रहने वाले समूह भिन्न सांस्कृतिक समूहों में जाकर रहता है। विजेता हारे हुए लोगों पर अपनी संस्कृति थोपता है। ऑप्शन दिया गया है पार्सन्स, मैकाइवर, गिलिन एवं गिलिन्स या फिर विडने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव और पशु में क्या अंतर है, इस संबंध में गलत कथन छाटिए। ऑप्शन है संस्कृति का, सभ्यता का, संतानोपति की क्षमता का, शारीरिक और मानसिक क्षमता का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, संतानोपति की क्षमता का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है या एक समूह में पाया जाता है, या समाज में पाया जाता है, या एक समाज में पाया जाता है, और या फिर या वर्ग में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, या समाज में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ग की सदस्यता कैसे होती है। ऑप्शन है विकसित, पूर्णतया अर्जित, अनुवंशिक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पूर्णतया अर्जित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने कहा है एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति है या विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करती है। अब ये बताइए किसने बोला है। तो ऑप्शन दिया गया मैकाइवर तथा पेज ने, गोल्डनर ने, या फिर जिन्सबर्ग ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो ये याद है क्या है, एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह, विशेष श्रेणी। तो ये बोला है सी, मतलब कि जिन्सबर्ग ने बोला ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है इसकी स्थिरता और गतिशीलता से कोई संबंध नहीं है, इसमें स्थिरता पाई जाती है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, स्थिरता, इसमें स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, इसमें स्थिरता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने कहा स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाई में किया गया समतल विभाजन है। ऑप्शन दिया गया है गिलिन और गिलिन ने, मैकाइवर तथा पेज ने, रेमंड मूर ने, या फिर हॉब हाउस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, रेमंड मूर ने ये बोला है। क्या बोला है, स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है। ऑप्शन दिया गया कार्ल मार्क्स, जिन्सबर्ग, गोल्डनर, या मैकाइवे तथा पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कार्ल मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण से के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है, यह संगठनात्मक प्रक्रिया है, या सहयोगी प्रक्रिया है, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसने कहा सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंधों में परस्पर संबंध है। ऑप्शन है किम्बल यंग, किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग या बोगार्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिन्सबर्ग ने बोला है। फिर आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स के वर्गों में कौन से दो प्रकार बताइए। तो ऑप्शन दिए आश्रित वर्ग एवं से पिछड़ा वर्ग, जनसाधारण से वर्ग एवं अपराधी वर्ग, धनिक वर्ग एवं से निर्धन वर्ग, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा बताना है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूंजीपति वर्ग एवं से श्रमिक वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और लास्ट है क्वेश्चन, किसने कहा स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति तथा समूह तक स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, बताइए इस पे से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, ओंगबर्न तथा नेमकॉफ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी के, सोशियोलॉजिकल्स मतलब कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड है ये। ठीक है, और इसकी हम लोग यूनिट फर्स्ट देख रहे थे, जिसका पार्ट था हमारा ये दूसरा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट से करें, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी देख सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।